स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। जिद, जुनून और जज्बा जिस इंसान में हो वो कभी हार नहीं मानता, मुश्किल वक्त को भी आसान बना देता है। हर चुनौती उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज के चौथे कार्यकाल की शुरुआत ही चुनौतियों के साथ शुरू हुई। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कोरोना महामारी और प्रदेश की जनता को इस महामारी से बचाना। पहली लहर से निपटने के बाद जब सबसे घातक दूसरी लहर आई तो सीएम शिवराज की जिद, जुनून और जज्बा ही था जिसने प्रदेश के लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इस दौरान सीएम शिवराज ने हर चुनौती का सामना किया जिसमें उन्हें सफलता भी मिली और अब सीएम शिवराज प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन के साथ कोरोना को जड़ से पछाड़ने की बड़ी चुनौती से निपटने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल वो 21 जून को पेश कर चुके हैं। महामारी को हराना है, वैक्सीन लगवाना है, कोरोना पर काबू पाना है, वैक्सीनेशन से होगा प्रहार, कोरोना मुक्त होगा हर परिवार। इसे जिद, जुनून या जज्बा कहें, चाहे जो नाम दो, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वो कर दिखाया जिसकी एक सप्ताह पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने अपनी टीम में जोश भरा और तय किया कि मध्य प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने के बाकी उपायों के साथ साथ वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी तेज किया जाएगा। फिर क्या था, प्लानिंग बनी और लक्ष्य रखा कि 21 जून को विश्व योग दिवस के दिन प्रदेश भर में 10 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। ये वो आंकड़ा था जिसे किसी और राज्य ने छुआ भी नहीं था, लेकिन शिवराज के संकल्प ने इसे पूरा कर दिखाया। दुनिया में कहीं इतनी वैक्सीन नहीं लगी। 21 जून के दिन इतिहास दर्ज हो गया है। एक दिन में रिकॉर्ड 16,95,592 लोगों को टीका लगा। 18 से 45 साल की उम्र के 12,91,237 लोगों को पहला डोज लगा। इंदौर 2,23,628 टीका लगाकर देश में नंबर 1 आया। भोपाल में 1,92,000 लोगों को टीका लगा। अप्रैल मई के वो 2 महीने जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश सहम गया था। देश में रोज कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया था। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थीं। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मध्य प्रदेश में भी स्थिति कुछ ऐसी ही बन गई थी। मध्य प्रदेश में भी रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा था। अचानक आई कोरोना की इस दूसरी लहर के कारण न अस्पताल में बेड मिल रहे थे, ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन तक का टूटा था। ऐसी स्थिति में जुनून की हद तक लड़ने वाले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अकेले ही मोर्चा संभाल लिया और वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। हर अस्पताल में ऑक्सीजन, बेड की पूरी व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति, यहाँ तक कि सीएम शिवराज ने सरकारी तंत्र का ऐसा नेतृत्व किया कि प्रदेश में रोज मिलने वाले मरीजों का आंकड़ा 13,000 पर थमकर रह गया। और आज स्थिति ये है कि कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से काबू में है और अब सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयार है। कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर जो सचमुच में पहली से बहुत भयानक थी, वायरस ज्यादा संक्रामक था और जिसमें सच में हमने बहुत नुकसान भी उठाया है। वो कष्ट जब देखता हूं तो आज भी
वो 7 दिन भूलते नहीं है जब ऑक्सीजन का संकट से लेकर बाकी दिक्कतें थी, और दिन और रात हम लोगों ने ये कोशिश की कि कैसे हम अपनी जनता के इलाज की व्यवस्था बना पाए, ऑक्सीजन का इंतजाम करें, दवाइयां, इंजेक्शन उनकी व्यवस्था करें। वो भयानक दौर था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से और प्रधानमंत्री जी के स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन और सहयोग से, क्योंकि उस समय जब ऑक्सीजन नहीं थी तो हमने कहा कि अब तो हवाई जहाज से टैंकर ले जाने पड़ेंगे ताकि जल्दी पहुंच जाए। तो एयरफोर्स के विमानों से खाली टैंकर ले जाने का काम था। रेल में हम भरे टैंकर लेके आए, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयां, बाकी व्यवस्थाएं बनाने में दिन और रात एक किया। लेकिन आज आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से हम ऐसी स्थिति में पहुंचे कि संक्रमण मध्य प्रदेश में पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोरोना का जो कहर अप्रैल और मई में देखने को मिला था, वो स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसके लिए सरकार पूरे प्रयास कर रही है। सरकार का साफ कहना है कि भले ही कोरोना पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन सावधानी रखना नहीं छोड़ना है। सरकार की मंशा है कि कोरोना नियंत्रण होने के बाद भी 75 से 80 हजार टेस्ट रोज किए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी हो रही है। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कॉलेज, सिनेमा घर खोलने की तैयारी है। किल कोरोना अभियान जारी है। दुकानदार और ग्राहक सभी को मास्क लगाना है। समाज को सचेत रखना बहुत जरूरी है। सावधानी नहीं बरती तो संक्रमण बढ़ सकता है। सरकार अस्पताल की व्यवस्थाएं भी बढ़ा रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चों के बेड बढ़ाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। वायरस अभी है, और जैसे ही अनलॉक होता है, मिलना जुलना शुरू होता है, तो वो फिर से फैलना शुरू कर देता है। और इसलिए मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं कि तीसरी लहर की लोग बात कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि संख्या फिर बढ़ सकती है पॉजिटिव की, लेकिन अब बार बार हम लॉकडाउन नहीं कर सकते। कब तक व्यापार बिजनेस बंद करेंगे? गरीब चौपट हो जाता है, व्यापार नष्ट हो जाते, उद्योग और व्यापारों को बहुत नुकसान होता है। और इसलिए मैंने कष्ट दिया है, वो अकेली सरकार नहीं कर सकती। आपका सहयोग चाहता हूं। इसलिए टेस्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, और उसके साथ साथ अगर पॉजिटिव आए तो उनको अलग थलग करेंगे, मतलब घर में या अस्पताल में। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया 2-3 घर अगर जहां है उनको अलग कर दिया अपन ने, तो फैलेगा नहीं। और किल कोरोना अभियान चलाते रहेंगे, मतलब घर घर जाके भी सर्वे करते रहेंगे, तो इससे संक्रमित पता चलेगा, बीमारी प्रारंभ में ही हम नियंत्रित कर पाएंगे। एक तो इसमें आपका सहयोग चाहिए कि आप लोगों को प्रेरित करें कि भाई टेस्ट खूब करवाओ, क्या दिक्कत है। दूसरी चीज जो हम करने वाले हैं, जिसमें आपका सहयोग चाहिए, वो है कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार। मतलब मास्क लगाना, दूरी बनाना, और उसके साथ साथ हाथ साफ करते रहना, और कोविड के अनुकूल व्यवहार करते रहना। कोविड संक्रमण रोकने के अनुकूल व्यवहार मतलब दुकानदार के लिए कुछ नियम बनाए कि दुकान के आगे गोले लगेंगे, ग्राहक जा रहे होंगे तो गोले में खड़े होंगे। ग्राहक भी मास्क लगाए, दुकानदार भी मास्क लगाए, सैनिटाइजर रहे। गाड़ी में अगर 2 व्हीलर में बैठे तो कितने लोग बैठे? 3-3, 4-4 नहीं बैठे, 2 बैठे, मास्क लगा के बैठे। सड़क पे चलें तो कैसे चलें, गाड़ी में चलें तो कैसे चलें, वो पूरा एक कोविड के संक्रमण को रोकने का व्यवहार है, कोविड का प्रोटोकॉल, उसका पालन है।
कोरोना को मात देने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए सरकारी प्रयास ही काफी नहीं है। लोगों को भी सरकार की मदद करनी होगी। अब प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश को कोरोना फ्री करने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान भी चला रही है। प्रदेश मेरा मंदिर है और जनता मेरी भगवान है। सीएम शिवराज अपने मंदिर को कोरोना फ्री करने का प्लान तैयार कर उस पर अमल कर रहे हैं और भगवान का रूप दे चुके प्रदेश की जनता के लिए सीएम शिवराज खुद मैदान में उतर चुके हैं। सीएम शिवराज का लक्ष्य है कि साल के अंत तक प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन हो, लेकिन इसके लिए जनता को सरकार का साथ देना भी जरूरी है, क्योंकि अगर प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाना है तो वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है। हमको वैक्सीन लगवाना है। अयोध्या के नहीं घातक है, वरना कोरोना के भी धन्यवाद आप बोले रहे। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगवाओ तो वैक्सीन ही सुरक्षा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कहते हैं कि वैक्सीन अगर लग गई तो कोरोना का संक्रमण या तो होगा ही नहीं, और हुआ तो वो शरीर पे ज्यादा असर डालेगी नहीं, क्योंकि शरीर में उससे कोरोना से लड़ने की, वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी, तो वैसे वायरस को ही खत्म कर देगा। मतलब जिंदगी नहीं जाएगी, जिंदगी बचेगी। या तो होगा ही नहीं, या फिर बहुत कम असर होगा कि हमको जिंदगी बचाने का की ताकत मिल जाएगी। मेरे प्रदेशवासियों, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं, वैक्सीन लगवाओ मेरे भाइयों और बहनों। ये वैक्सीन नहीं है, संजीवनी है। ये वैक्सीन नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी। और जिंदगी अगर भगवान ने दी है, इसको गंवाना नहीं है, इसको बचाना पड़ेगा, इसको बचाना पड़ेगा। अपने आप को खतरे में मत डालना। देश और दूसरे राज्यों की तुलना में कह सकते हैं कि इधर का मुख्यमंत्री थोड़ा जज्बाती और जुनून की हद तक लड़ने और प्रयास करने वाले शख्स हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी यह पता है कि परिस्थितियां हाथ से निकलें, इससे पहले ही 100% वैक्सीनेशन कर इस महामारी पर प्रहार कर दिया जाए। शिवराज सरकार की पूरी कोशिश 100% वैक्सीनेशन पर है। बिना आलोचनाओं की परवाह किए, बिना हिम्मत हारे, वे उन तमाम प्रयासों को करने में जुटे हैं जो बिगड़ी बात बना दे। पहले कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाना, फिर ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर ये सुनिश्चित किया कि राज्य में जो भी इसकी चपेट में आएगा उसे इलाज की अच्छी से अच्छी व्यवस्था प्रदान की जाएगी। ये दो उदाहरण हैं जिनमें प्रदेश की शिवराज सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरी। अब शिवराज सरकार का लक्ष्य है प्रदेश में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन। अब तक प्रदेश में कई लोगों को पहला और दूसरा डोज लग चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन करवाने का अभियान दिनों दिन ऊंचाइयों पर पहुंचता जा रहा है। प्रदेश के कई जिले टीकाकरण का लक्ष्य 100% प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं। युवाओं के जोश से अब बड़े बूढ़े भी आगे आकर अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। दिव्यांग जन भी तमाम शारीरिक बाधाओं के बावजूद टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचकर अपना वैक्सीनेशन करवाकर समर्थ लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर फैले भ्रम को सरकार तो दूर कर ही रही है, साथ में वैक्सीन लगवाने वाले भी इस भ्रम को दूर कर लोगों से बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाने की अपील कर रहे हैं। वैक्सीन मैंने लगवा ली है और वैक्सीन लगवाना सबके लिए जरूरी है, सभी लगवाएं, ये सेफ है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने लगवाई है, अभी तक मुझे कोई परेशानी नहीं है, दोनों लगवा ली है और सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किए हैं सभी जगह लगवाने के, उसमें कहीं किसी को कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं आती। और सेहत के बारे में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सी भी परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक और फिट हूँ मैं। और लोग जो अफवाहें फैलाते हैं उस पर ध्यान ना दें कि भाई इससे कोई नुकसान है या कोई परेशानी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये नहीं खिलाई, मुझे कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छी है और सभी को लगवाना चाहिए। ये लगवाने के बाद ही आप कोरोना से लड़ने की क्षमता हासिल कर पाएंगे, वरना कोरोना तो ऐसा कभी भी आपको अपनी चपेट में ले सकता है।
तो ये वैक्सीन जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बिल्कुल नहीं डरे, सभी लगवाएं। वैक्सीन के बारे में मेरी तो अच्छी एक एडवाइस है कि वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। हमारे घर में भी हम लोगों ने सबने वैक्सीन लगवाई है। मेरे काफ़ी कजन्स हैं जिन्होंने लगवाई है। मेरे हस्बैंड को डायबिटीज़ है, उन्होंने भी लगवाई है ये, और वो स्वस्थ है। उनके दोनों डोज हो गए हैं, हम लोगों के हो गए हैं। हम लोग काफ़ी फिट हैं, स्वस्थ हैं। और लोग ये वैक्सीन के बारे में जो भी अफवाहें उड़ा रहे हैं वो काफ़ी गलत हैं। ये अफवाहें नहीं उड़ाना चाहिए, और मुझे जैसा लगता है कि वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। इससे आपकी सेफ्टी रहेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। वैक्सीन के बारे में मेरा ख्याल है कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ही एक सही उपाय है, तो लगवाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी वैक्सीन लगवाई, मेरे फादर ने भी लगवा ली, मेरी वाइफ ने भी वैक्सीन लगवाई, मेरे बच्चों ने भी वैक्सीन लगवा ली है, और कोई साइड इफेक्ट नहीं है वैक्सीन लगवाने का। सब हम लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं हम लोग को नहीं आई किसी प्रकार की। और वैक्सीन लगवाना ही कोरोना से बचने का सबसे सही उपाय यही है। सरकार का बहुत अच्छा ये वैक्सीन लगवाने का हमने सरकार ने करा है कि आराम से वैक्सीन सब जगह लग रही है, अपन जा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वैक्सीन लगने में हम लोग को नहीं आई, ना ही दूसरे लोगों को आ रही है जो हमने जिससे हमारे संपर्क में लोग हैं उनसे भी हमें बात हुई तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आई वैक्सीन लगने में। तो वैक्सीन ही लगवाना बहुत ज़रूरी है, और अफवाहों पर ध्यान ना दें आप लोग। वैक्सीन का कोई किसी प्रकार कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे घर में मैंने सबको लगवाई, मेरे बच्चों को लगवाई, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं आई। अतीत के कई राजा प्रजा की सेवा के लिए सारा जीवन खपा देते थे। राज्य में किसी आपदा के आने पर वे स्वयं की चिंता किए बगैर आवाम की सेवा में जुट जाते थे। निश्चित ही यह अति जज्बाती होने की निशानी है, लेकिन यदि इसी प्रवृत्ति में ठोस और सुस्पष्ट तैयारी वाला भी पुट हो तो शासक के ऐसे प्रयास सफल होने में संदेह नहीं रह जाता। मध्य प्रदेश में इस समय बस यही हो रहा है, वह वर्तमान, जिसे यदि बीते हुए कुछ दिनों की तुलना में देखें तो साफ कहा जा सकता है कि देश के हृदय प्रदेश में शिवराज परिस्थितियों पर काबू पाने के हर वो प्रयास कर रहे हैं जो किए जा सकते हैं। आपदा के इस काल में यदि शासक भी जो कुछ अच्छा कर रहा हो उसे सामने तो लाना ही चाहिए। महामारी से जूझ रहे मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार का साथ देना जनता का भी कर्तव्य है। शिवराज सिंह चौहान आपदा के इस काल में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। पहले उन्होंने कोरोना से जुड़ी परेशानियों का श्रम विभाजन की तर्ज पर निदान तलाशा, फिर ब्लैक फंगस महामारी से निपटने के लिए भी उन्होंने एक्शन प्लान तैयार किया, और अब 100% वैक्सीनेशन कर प्रदेश को कोरोना फ्री बनाने का बीड़ा उठा लिया है, जिससे साफ है कि वो दिन दूर नहीं जब हम सब मिलकर प्रदेश को कोरोना मुक्त बना लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।